Hello viewers, I am corporate trainer Amit in Civil Guruji Private Limited. I welcome you all in your idol YouTube channel Civil Guruji, the Training Institute of Civil Engineers. तो जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन के पीछे दिख रहा होगा कि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मार्बल वर्सेस ग्रेनाइट के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये मार्बल और ग्रेनाइट में क्या डिफरेंस होता है, और अगर मैं अपना घर बनवा रहा हूँ तो मैं अपने घर में मार्बल लगाऊँ या ग्रेनाइट लगाऊँ। तो ऐसे ही सारे कुछ मिसकन्फ्यूजन होते हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, कंप्लीट आपका इसमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उनका ओरिजिन कि मार्बल और ग्रेनाइट हमारे बनते कैसे हैं। यहाँ मार्बल को संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी जगह पर मार्बल को हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम ग्रेनाइट को ग्रेनाइट के नाम से ही जानते हैं। अगर हम बात करें मार्बल, तो मार्बल हमारा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। वहीं हम बात करें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट होता है हमारा इग्निशियस रॉक। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक और इग्निशियस रॉक क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ये हमारे लेयर बाय लेयर बनते हैं, और इनके ऊपर जब अर्थ का प्रेशर आता है तो ये कंप्रेस होकर इस टाइप के रॉक बन जाते हैं जिन्हें हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से। वहीं हम बात करें इग्निशियस रॉक, तो ये हमारे लावा से बनते हैं। जब हमारा गर्म लावा ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर जो रॉक बनते हैं, ऐसे रॉक को हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। तो इनके बनने के प्रोसेस के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा सॉफ्ट रॉक है और ये हमारा हार्ड रॉक है। सॉफ्ट रॉक ये लेयर बाय लेयर बनता है इसलिए सॉफ्ट रॉक कहलाता है, और ये हमारा थोड़ा सा उससे हार्ड होता है। दूसरा हम बात करें मार्बल, तो ये मार्बल हमारा लेस हार्ड होता है, वहीं ग्रेनाइट हमारा मोर हार्ड होता है, क्योंकि इनके बनने की प्रोसेस अलग अलग है। ये हमारा मेटामॉर्फिक है और ये हमारा इग्निशियस रॉक है। अब हम बात करेंगे हार्डनेस, तो मॉस स्केल पर जो इसकी हार्डनेस आती है वो आती है 3 to 4, वहीं हमारे ग्रेनाइट पर जो इसकी हार्डनेस आती है 6 to 7 आती है। अब हार्डनेस से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो हार्डनेस से फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो हार्डनेस से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम मार्बल लगाते हैं अपने घर के अंदर और उस पर ज़रा सा भी स्क्रैच आ जाता है तो वो हमें दिखने लगेगा, और हल्की फुल्की चीज़ों से भी स्क्रैच आ जाता है। जैसे कि अगर मैं अपना डोर ओपन कर रहा हूँ, अगर वो थोड़ा सा इससे घिस गया तो वहाँ पर स्क्रैच आ सकता है। कुछ इस चीज़ इसके ऊपर गिर गया तो वहाँ पर भी मुझे इसके ऊपर स्क्रैच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ये हमारा मोर हार्ड होता है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आसानी से स्क्रैच नहीं बनते हैं। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है हमारे ग्रेनाइट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी, तो जो हमारा मार्बल होता है उसकी डेंसिटी होती है 2711 kg पर क्यूबिक मीटर। वहीं हम बात करें अपने ग्रेनाइट की, जो डेंसिटी होती है 2691 kg पर क्यूबिक मीटर। तो आपको डेंसिटी देख के पता लग रहा होगा कि हमारा मार्बल थोड़ा सा हैवी वेट होता है, वहीं हमारा ग्रेनाइट थोड़ा सा लाइट वेट होता है। तो ये भी एक इस चीज़ का बेनिफिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लाइफ की, तो मार्बल का जो लाइफ होता है वो होता है 20 से 30 साल। 20 से 30 साल तक हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। वहीं हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट की जो लाइफ होती है वो होती है मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से भी ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्ट विथ एसिड, मार्बल जो है वो हमारा एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो अगर जब भी हम अपने ऐसी जगह पे मार्बल लगा है कि वहाँ पर डायरेक्ट वो केमिकल के कांटेक्ट में आ सकता है, जैसे कि लाइक किचन, अगर मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पे अपना मार्बल लगा लिया तो वहाँ पर खाना बनता है, तो खाना बनने के कारण हो सकता है कि उसमें के जो एसिड्स हैं वो हमारे साथ इसका रिएक्शन कर जाते हैं। तो रिएक्शन करने पर इसके अंदर दिखाई देंगे दाग धब्बे जो देखने में काफ़ी गंदे लगते हैं। वहीं हम बात करें अपने ग्रेनाइट की, तो ये नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। वहीं हम बात करें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी कम होती है, यानी कि पानी को नहीं सोखता है, इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। बस एक नेगेटिव पॉइंट ये है इसका हमारे ग्रेनाइट का कि मोर रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर से रेडिएशन ज़्यादा निकलता है, वहीं मार्बल के अंदर से इसके कंपेरिजन में रेडिएशन कम निकलता है। तो एंड द लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है कि मैं अपने घर में कौन सी चीज़ लगवाऊं, तो अपने घर में अगर आपको लगवाना है और आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं ग्रेनाइट को। ग्रेनाइट सभी चीज़ों में अच्छा है। एडवांटेज क्या है इसके, एंटी स्क्रैच है, इसके ऊपर स्क्रैच आसानी से नहीं बनेंगे, ड्यूरेबल रहेगा। इट बियर हैवी लोड, यानी ज़्यादा भारी लोड को ये झेल सकता है। वहीं हम बात करें हीट रेजिस्टेंस, ये हीट रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर भारत में जो किचन के प्लेटफॉर्म बनते हैं वो हमारे ग्रेनाइट के ही बनाए जाते हैं, तो उसके पीछे बनाने का कारण यही होता है कि ये हीट रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि ये खुद एक आग से बना हुआ है, तो इसलिए हीट को भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है केमिकल रेजिस्टेंस, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसके अंदर केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। ये केमिकल के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी
कम होती है। तो मैंने तो आपको बता दी कि आप अपने घर में क्या लगवा सकते हो, ग्रेनाइट। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप आउटर में कुछ मार्बल या ग्रेनाइट लगाने का सोच रहे हो तो वहाँ बेस्ट ऑप्शन रहेगा आउटर के लिए आपके पास ग्रेनाइट। आप अपने स्टेयरकेस पे लगाने के लिए सोच रहे हो तो वहाँ बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका ग्रेनाइट। आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म में लगाने का सोच रहे थे, वहाँ बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास ग्रेनाइट। वही हम बात करें अपने फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग में आप मार्बल का भी यूज कर सकते हो, उसकी भी लाइफ अच्छी है, 20 से 30 साल काफ़ी अच्छा टाइम होता है। तो वहाँ आप मार्बल का यूज कर सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बस कॉस्ट का डिफरेंस है 20 से 25 रुपये। ग्रेनाइट हमारा थोड़ा सा महंगा आता है और वही मार्बल हमारा थोड़ा सा सस्ता आता है। लेकिन अगर आपको मार्बल और ग्रेनाइट दोनों ही नहीं लगाने हैं तो आप तीसरे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, वो है हमारा टाइल्स। आजकल मार्केट में ग्रेनाइट और मार्बल के टेक्सचर वाली टाइल भी हमें मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पर टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन टाइल्स की जो लाइफ होती है वो लगभग 10 से 12 साल ही होती है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको इस तरह की नॉलेज और चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।